तो नमस्कार, मैं आशीष मिश्रा अपने YouTube चैनल फाइनेंस ज्ञान गुरु में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि घर बनवाना आज की डेट में कितना बड़ा काम है। इसमें बहुत सारा पैसा लगता है। हो सकता है बहुत सारे लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता कि वह घर अपने खुद के पैसों से बनवा सके, इसलिए उनको बैंक में जाकर लोन लेना पड़ता है। बैंक में जाकर के वह लोन लेते हैं और लोन लेकर के वह घर बनवाते हैं। इस तरह वह एक लंबी अवधि का लोन लेते हैं। लंबी अवधि के लिए एक बड़ा अमाउंट उनके ऊपर ऋण के रूप में रहता है। उस ऋण को उतारना बहुत बड़ी बात होती है। ऐसे में यदि वह व्यक्ति जिसने लोन लिया है वह किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हो जाए, उसका कोई एक्सीडेंट हो जाए या उसकी मृत्यु हो जाए, उस दशा में उस परिवार का क्या होगा? क्या आपने कभी ऐसा सोचा है? लोन लेने के पहले, होम लोन लेने के पहले कि इसके लिए हमको आखिरकार क्या करना चाहिए? उसके लिए बहुत सारे उपाय हैं। जब भी कोई भी व्यक्ति होम लोन लेता है, अप्लाई करता है, तो उसको साथ में होम लोन इंश्योरेंस के लिए भी आवेदन करना चाहिए। होम लोन के बारे में भी उसको पहले से ही सोच लेना चाहिए। दोस्तों, होम लोन इंश्योरेंस लेना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि आप होम लोन ले रहे हैं। लेकिन होम लोन इंश्योरेंस लेते समय बहुत सारी सावधानियां बरतनी चाहिए। जैसे कि होम लोन इंश्योरेंस अगर आप वन टाइम प्रीमियम के रूप में लेते हैं तो आपको सपोज दैट अगर आप 20 साल के लिए 22 लाख रुपए का आपने होम लोन लिया है, तो अगर आप उसको सिंगल प्रीमियम के रूप में जमा करते हैं तो लगभग 90,000 रुपये के रूप में आपको देना पड़ेगा, जिसके लिए आपका होम लोन 22,90,000 रुपये हो जाएगा। अगर आप उसको मंथली प्रीमियम के रूप में लेते हैं तो लगभग आपको 280 रुपये पर मंथ के हिसाब से जमा करना पड़ेगा। और वह जब आप इसको लेते हैं तो आपका यह प्रीमियम जो है आपका पूरे का पूरा हाउसिंग लोन को कवर करता रहेगा, जो कि वह अगर आपका जितना भी हाउसिंग लोन लास्ट में बचता रहेगा, समय के अनुसार जो कम होता रहेगा वह उसको कवर करता रहेगा। दोनों ही दशाओं में यदि आप एक मुश्त पैसा एक ही बार में आप एक ही प्रीमियम में जमा करते हैं या फिर होम इंश्योरेंस के रूप में कंटिन्यू 20 साल तक आप कंटिन्यू जमा करते हैं अपने मंथली प्रीमियम के साथ, तो यह आपको उसके घटती हुए दर के रूप में आपको मिलता रहेगा। एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा कि होम लोन के साथ साथ जब आप होम लोन इंश्योरेंस लेते हैं तो उसकी वह किन कंडीशन में, किन शर्तों में आपको मिलता है, उसका क्या रेट होता है, ऐसे हमारे सामने कई सारे क्वेश्चन उठते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि होम लोन प्रीमियम जो होता है, होम लोन इंश्योरेंस प्रीमियम भी उसी के हिसाब से सेट किया जाता है कि किसी व्यक्ति की कितनी उम्र है, कितना उसने होम लोन लिया है, कितने साल के लिए उसने लोन लिया है, होम लोन लेने वाले व्यक्ति की क्या उम्र है, होम लोन लेने वाले व्यक्ति की क्या सैलरी है। यह सब उस पर निर्भर करता है कि आपको कितने रुपए प्रीमियम के रूप में जमा करना पड़ेगा। दोस्तों, होम लोन इंश्योरेंस करवाने के फायदे हैं। नंबर 1, यदि आप किसी भी तरह से अगर आपकी अगले 20 सालों में मृत्यु हो जाती है तो उस दशा में आपके परिवार को एक भी रुपए बैंक को होम लोन प्रीमियम के रूप में नहीं देना पड़ेगा। यदि आप किसी गंभीर एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं, उस दशा में विकलांगता की स्थिति में भी आपको होम लोन प्रीमियम देने की आवश्यकता नहीं होती है।
यदि आपकी नौकरी छूट जाती है उस दशा में भी आपका होम लोन रिबेट होता है। इसलिए होम लोन इंश्योरेंस करवाना बहुत ही फायदे का सौदा साबित होता है। लेकिन दोस्तों, मैं एक बात आपको और बताना चाहूँगा, जो कि आपको अभी तक ना तो किसी बैंक ने ना ही किसी व्यक्ति ने आपको इसके बारे में बताया होगा, कि यदि आप होम लोन लेते हैं तो आपको होम लोन इंश्योरेंस ना करा करके होम लोन टर्म्स इंश्योरेंस कराना ज़्यादा फायदे का सौदा हो सकता है। मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि आपका होम लोन प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम जितना आएगा, मान लो कि 280 रुपये आता है, तो लगभग 280 रुपये पर मंथ में आपको होम लोन टर्म्स इंश्योरेंस प्रीमियम भी आएगा। लेकिन अगर आप 22 लाख का जो लोन आपने लिया है, अगर आपको भविष्य में किसी भी तरह की ऐसी कोई घटना होती है, आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, या कोई एक्सीडेंट हो जाता है, या आपकी सर्विस छूट जाती है, उस दौरान यह पैसा आपको पूरा का पूरा 22 लाख रुपए आपको दिया जाएगा। जबकि अगर आप टर्म्स इंश्योरेंस के अलावा साधारण इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस लेते हैं, तो उस दशा में रिड्यूसिंग अमाउंट जितना कि बचा हुआ है उतना ही अमाउंट आपको दिया जाएगा। इसलिए मित्रों, मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आपको होम लोन लेते समय आपको होम लोन टर्म्स इंश्योरेंस प्लान अवश्य लेना चाहिए। अगर आपको बैंक नहीं कहता है या कहता है कि आप होम लोन इंश्योरेंस ले लीजिए, तब भी आप उनसे कहिए कि नहीं, मुझे टर्म्स इंश्योरेंस लेना है, होम लोन इंश्योरेंस नहीं लेना है। दोस्तों, मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों मित्रों को अधिक से अधिक शेयर